हूँ जहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं पहुँच रहा, उन गलियों में उनके हस्बैंड हमारे साथ है। मैं निगम पार्षद बनने के बाद रश्मि शर्मा के कोई चिंता नहीं है। यहाँ के जो विधायक बने हुए हैं, यहाँ के जो डालूंगा नहीं, आपके पास नहीं भेजूंगा। हेलो नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ दिचाऊ वार्ड के अंदर और यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय का ऑफिस है, जहाँ से रश्मि शर्मा जी कांग्रेस की प्रत्याशी जो एक शिक्षक है एमए उनके हस्बैंड हमारे साथ है विवेक शर्मा जी, जो एक कांग्रेस सेवा दल से भी जुड़े हैं और काफ़ी मेहनत भी करे, जमीन पर जाकर लोगों से मिल रहे, बातचीत कर रहे हैं और एक एक वोट तैयार करके, क्योंकि खुद भी गया उनके साथ। और क्षेत्र की समस्याएं जो क्षेत्र की समस्या है वो हम उठा रहे हैं। जय बिहार गया, J1 पार्ट 1 पार्ट 2, नया बाजार, इंदिरा पार्क, दिचाऊ गांव और हरिदास बाबा कॉलोनी, बहुत सारी जगह मैं इनके साथ भी गया हूँ। क्षेत्र की समस्या भी है, पानी की है, बिजली की है, क्राइम की है, चोरी की है, नालियाँ भरी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी है। तो बातचीत करें सर, हम दोनों बहुत एरिया में घूमे, एक एक चीज़ें देखी है। सारी चीज़ों को देखने के बाद आपने क्या डिसाइड किया और पब्लिक की कितनी बातें सुनी और आगे कितना फॉलो करो? जो भी पब्लिक की समस्याएं हमारे पास आ रही हैं, मैं एक एक बात लिख रहा हूँ और भगवान ने चाहा तो जीत निश्चित मेरे को है। पर्सनली मैं कल 3 मीटिंग दिचाऊ में करके आया हूँ। दिचाऊ एनक्लेव में, निर्मल विहार में बहुत अच्छा हुआ है, हमारा कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी ग्राउंड पे टीम लगी हुई है। थोड़ी बहुत हो सकता है सोशल मीडिया पे हमारा इफ एंड बट हो, लेकिन मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ जहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं पहुँच रहा, उन गलियों में पहुँचे हैं हम, उन मकानों में पहुँचे हैं, उन लोगों से मिले हैं, उनकी समस्याएं सुनी हैं। ऐसे ऐसे लोग मिले हैं कि आज तक हमारे पास कोई आया ही नहीं। तो बार बार कह रहा हूँ मैं, बेरोजगारी पेंशन, बीपीएल पेंशन, ये 15 साल से सत्ता में है बीजेपी की सरकार एमसीडी के अंदर, और गरीब परिवारों को 1-1 हज़ार रुपये की शीला दीक्षित पेंशन देती थी। हमारी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे और मेयर थी हमारी मेमवती वरवाला, वो हमारी एमसीडी की हर घर की बीपीएल पेंशन शुरू करके गई। वो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी, ना इन्होंने वो चालू करी, ना वो उन्होंने। तो मैं ये पूरा वायदा कर रहा हूँ कि वार्ड 128 की दिचाऊ कला की जो जनता है, मुझे 30 नवंबर को मेरे परिवार को, कांग्रेस परिवार को, कांग्रेस को हाथ के पंजे पर चुनाव चिन्ह सोनिया जी की बात पर, राहुल जी की बात पर, देवेंद्र यादव जी की बात पर, सुषमा यादव जी की बात पर, समस्त जितने कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष राजेश यादव जी की बात पर, श्रीमती रश्मि शर्मा, विवेक शर्मा को 3 नंबर का बटन दबा करके अगर भारी बहुमत से विजयी बनाते हैं तो मैं पहली कलम से, लोग कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि पहली कलम से अगर मुझे निगम पार्षद की पोस्ट मिली तो मैं पहले ही साइन से ये बीपीएल पेंशन जो रुकी हुई, मैंने फिर बार बार कह रहा हूं कि मैं अपने घर से फंड दूं या दिल्ली सरकार पर दबाव बनाऊं, कुछ भी करूं, बीपीएल पेंशन, गरीबी रेखा की पेंशन मैं हर घर में शुरू करूंगा। चाहे मुझे उसके लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे मुझे खुद अपना घर, वो उससे अपने घर से पैसा देना पड़े। मैं निगम पार्षद बनने के बाद रश्मि शर्मा के, इसके बाद पहला काम। दूसरा काम, एमसीडी के स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से कंप्यूटर लैब शुरू कराएंगे, मैथ्स की लैब शुरू कराएंगे, इंग्लिश की लैब शुरू कराएंगे, लैंग्वेज लेबोरेटरी देंगे। लड़कियों और लड़कों के जो वजीफे रुके हुए हैं, फीस माफ़ी की जो बातें हैं, और जो वजीफे यानी स्कॉलरशिप कांग्रेस सरकार में आती थी, एमसीडी के स्कूलों में वजीफे दिए जाते थे, बड़ी बड़ी सहूलियतें दी जाती थी, वो सहूलियतें दोबारा से रिन्यू की जाएंगी, अपडेट की जाएंगी, ताकि लोग जो हैं, गरीबी जो लोग हैं, एमसीडी में अपने बच्चों को वो पढ़ा सकें। अपग्रेड करेंगे एक एक स्कूल को। लड़कियों की टॉयलेट की मैं बार बार समझा रहा हूँ, लड़के और लड़कियों के लिए टॉयलेट्स बेकार पड़े हुए हैं, उन टॉयलेट्स को रिपेयर किया जाएगा। उनकी समस्याओं को, लड़कियों को वर्दी का पैसा, सबका पैसा उनके उसमें डाला जाएगा। साथ ही साथ एमसीडी के जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं 25 साल पुराने, उनको पक्का किया जाएगा। साथ ही साथ जितनी गलियां, रोड, नाली टूटे हुए हैं, आपने भी देखा जगह जगह, ये केजरीवाल की सरकार जो दिल्ली में 10 साल रहेगी, कह रहे कूड़े के पहाड़ खत्म करूंगा। कौन से कूड़े के पहाड़? जय विहार में कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, निर्मल विहार में कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, नए बाजार में सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर लाइन टूटी हुई है, गंदे नाली का पानी जो है लोगों के घरों में आ रहा है। कोई चिंता नहीं है। यहाँ के जो विधायक बने हुए हैं, यहाँ के जो पूर्व निगम पार्षद हैं, वर्तमान में निगम पार्षद से सीट खाली हुई है, उनको कोई चिंता नहीं है। उनको अपना धन बल, बाहुबल, इस चीज़ की चिंता है कि मैं कैसे ग्लैमरस में एक ही परिवार की सत्ता को दे दूं। आज अपने परिवार के लोगों की ही टिकट लेकर के आई है। लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है, एक
आम आदमी, एक परिवार के सामान्य परिवार को कांग्रेस टिकट दे करके दी है। मेरा परिवार कांग्रेस का एक सामान्य परिवार है, शिक्षक परिवार से हूँ। मेरे पास कोई धन बल नहीं है, कोई बाहुबल नहीं है। मेरे पास तो लोगों को हाथ जोड़कर उनके पैरों की चरण रज, एक वार्ड 127 की जनता की पैरों की चरण रज, ये मैं अपने माथे पर रोज़ लगाता हूँ। और वो जनता जनार्दन है, और उनको मैं जो मेरे परिवार का शिक्षा का और ये, तो उनका सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और शीला दीक्षित जो हमारी स्वर्गीय मुख्यमंत्री है, जिन्होंने दिल्ली की कायाकल्प कर दी। मेट्रो, मैं बताना चाहूँगा, नजफगढ़ में मेट्रो लाने वाला कौन था? शीला दीक्षित सरकार। भरत सिंह जी वहाँ पर विधायक होते थे, लेकिन आउट ऑफ द वे महाबल मिश्रा जी यहाँ पर एमपी होते थे। महाबल मिश्रा जी के माध्यम से प्रणब मुखर्जी फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे, चेयरमैन थे इसकी केंद्र सरकार की। मेरे सामने उन्होंने साइन किए। मैं उस मीटिंग में था बाहर, मुझे बाहर पता, अंदर तो नहीं मीटिंग में गया मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, लेकिन बाहर जो कांग्रेस के लोग, हम लोग खड़े थे, मीटिंग अंदर चल रही थी। मेट्रो का जो फाइनेंस का काम करने का काम है वो कांग्रेस सरकार ने किया है। तो आज ये थे विवेक शर्मा जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ से, वार्ड 128 से, दिचाऊ कला वार्ड से, और इन्होंने घर घर जाकर लोगों से बातचीत की है और प्रचार भी किया है।